I'm Azar and welcome to Soul Journey Tarot. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि what are your qualities and characteristics as well as physical traits जो कि आपको amazing बनाता है, what makes you shine, what makes you truly amazing. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने इमेजेस रखी हैं. टेक टाइम एंड जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. सो लेट्स बिगिन. हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू ट्रूली अमेजिंग. होपफुली इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ग्रुप 1 दैट यू स्टैंड आउट. आप इसको बिलीव करो ना करो, पीपल डू नोटिस यू. आपके ऑरा में एक अलग सा शार्म है, एक अलग सी वाइब है कि पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टू यू, नो मैटर आप घर के कपड़े पहनो या अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके जाओगे. तो देयर इज अ चार्म अबाउट यू, स्पेशली अराउंड योर आईज. देयर इज अ चार्म अबाउट इट. मे बी द वे यू लुक, जिस तरीके से आप लोगों को देखते हो या फिर जिस तरीके से आप आसपास को ही देखते हो. एक होता है ना कि नज़र वाली बात, कि नज़र, कुछ लोगों की नज़र बहुत अट्रैक्टिव होती है. देयर इज समथिंग अबाउट योर आईज जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. जरूरी नहीं कि आप मेकअप करो आईज पे या फिर कुछ एक्सेसरी पहनो जैसे चश्मा वगैरह. योर आईज इन इटसेल्फ, द लुक, आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए ना योर आईज आर ट्रूली अ विंडो टू योर सोल. इट इज अ ट्रू थिंग, बट आपके सोल की एक झलक मिलती है आपके आंखों से. आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट डिफरेंटली, बट यही मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके ट्रू सेल्फ, आपके सोल की एक झलक मिलती है लोगों को आपकी आंखों से, जिस वजह से पीपल डू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स योर आईज अ लॉट. जब आप बात करते हो, जिस तरीके से आईज आप यूज करते हो, दैट रियली मेक्स यू यूनिक. इट स्पार्कल्स. आपकी आईज, दे स्पार्कल. मे बी आप में से कुछ लोगों का डिफरेंट आई कलर होगा, या फिर इवन अगर वो ब्लैक या ब्राउन भी हुआ ना, इट स्पार्कल्स. चमकती हैं आपकी आंखें. स्पेशली जब आप किसी चीज को ना इंटरेस्ट लेके बोलते हो, कोई भी चीज को अगर आप इंटरेस्ट लेके बोलते हो ना, अलग सी एक चमक आपकी आंखों में आती है, एंड दैट रियली मेक्स यू स्टैंड आउट. I'm also feeling कि आप एक ऐसे पर्सन हो विच गिव्स ऑफ स्टेबिलिटी वाले वाइब्स. यू गिव ऑफ स्टेबिलिटी वाले वाइब्स. तो वो खुद की स्टेबिलिटी भी आप कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हो कि मे बी यू आर अ स्टेबल पर्सन, और मे बी यू ट्राई टू बी अ स्टेबल पर्सन. कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, यू ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन, यू ट्राई टू वर्क योर सेल्फ. आप ट्राई करते हो कि मैं इम्प्रूव करूँ अपने आप को ऑन अ डेली बेसिस, या अपना बेस्ट दूँ जितना हो सके. ओके, तो दैट gets into people somehow. वो लोगों तक पहुंचती है ये चीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल गेट स्टेबिलिटी वाले वाइब्स फ्रॉम यू. या फिर एक और चीज हो सकती है कि शायद से आपका बिहेवियर ही ऐसा हो कि आप लोगों को ना दिलासा देते हो आपके बिहेवियर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरीके से आप अपने हैंड्स वगैरह मूव करते हो, या फिर जिस तरीके से आप बोलते हो या सलाह मशवरा देते हो, उस चीज से आप पीपल गेट स्टेबिलिटी फ्रॉम यू. उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे टॉक टू यू. योर प्रेजेंस मैटर्स टू अ लॉट मेनी पीपल. आपके प्रेजेंस से ही ना बहुत लोगों को खुशी मिलती है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने में. दे कैन नॉट पिन पॉइंट इट आउट कि क्यों अच्छा लगता है. आप एज अ होल पैकेज ही लोगों को पसंद आते हो. ओके, सो दैट इज योर यूनिक कैरेक्टर कि आप लोगों को अपने तरफ बांधे रखते हो, बहुत बांध के रखते हो आप लोगों को, एंड पीपल नेचुरली गेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू. हाँ, जो लोग नेगेटिव है, आई एम फीलिंग कि दे माइट टेक योर ऑरा इन अ नेगेटिव मैनर. दे माइट टेक दिस ऑरा इन अ नेगेटिव मैनर. आपका जो ऑरा है ना, इट्स वेरी कामिंग, इट्स वेरी सूदिंग, बहुत काम करता है लोगों को. एंड वही एनर्जी खटकती है वैसे लोगों को जो लोग खुद में नेगेटिव हैं. ओके, तो आप देखोगे कि जो लोग एक्चुअली में नेगेटिव है, दे विल नॉट लाइक यू. भले आप कुछ करो ना करो, दे विल गेट जेलस ऑफ यू, या फिर वो आपके कुछ चीजों को पॉइंट आउट करेंगे कि तूने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने, तू आज ऐसा लग रहा है, उस दिन अच्छा लग रहा था. ओके, तो ऐसे खटकने वाली चीजें वो बोलते होंगे दूसरे लोग, जस्ट बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू. आई एम फीलिंग यू आर वेरी ब्यूटिफुल या फिर वेरी चार्मिंग.
यू हैव दैट नेचुरल ब्यूटी इन योर सेल्फ। भले ही आप खुद के आइडल टाइप हो ना हो, ट्रस्ट मी यू आर वेरी ब्यूटिफुल इन अ लॉट मैनी पीपल्स आइज। काफ़ी सारे लोगों के नज़रों में ना, काश आप देख पाते कैसे आपको दूसरे देखते हैं, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि यू आर ट्रूली ब्यूटिफुल, यू आर ट्रूली करिस्मेटिक, यू आर ट्रूली हैंडसम, यू आर ट्रूली अमेजिंग। बिकॉज आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको, दे कंसिडर यू एज रियली ब्यूटिफुल, रियली हैंडसम, रियली चार्मिंग। ओके, तो आई विश आप उनकी नजरिए से खुद को देख पाते। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। I feel like you have a certain fighter tendency within you. Okay, या तो आप मुसीबतों को बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होके लड़ते होगे, आपके लाइफ में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, आप यू बाउंस बैक, जितने भी गिर क्यों ना जाओ, आप वापस से खुद को उठा लेते हो। दैट इज समथिंग दैट इज ट्रूली अमेजिंग अबाउट यू। या फिर एक और चीज़ भी हो सकती है अलॉन्ग विद इट, कि आप इनजस्टिस नहीं देख पाते हो। यू आर समवन जो कि बायस्ड नहीं है। या तो आप सामने से लोगों को बोलते हो कि ऐसा मत कर एंड करेक्ट करते हो, एंड जो अन्याय हो रहा है, जो बुरी चीज़ें हो रही है, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाते हो, या फिर आप पब्लिकली लोगों को हेल्प करते हो, भले ही वो अपने फ्रेंड्स हो या फिर भले ही वो स्ट्रेंजर्स हो। ओके, सो यू डू हैव दैट काइंड ऑफ अ टेंडेंसी विद इन यू कि यू विल फाइट फॉर समथिंग और यू विल डू समथिंग दैट इज करेक्ट। ओके, आप गलत का साथ नहीं देते हो, आप गलत चीज़ें नहीं करते हो, गलत लोगों को बढ़ावा नहीं देते हो। आप में ये जो कैरेक्टर ट्रेट है ना, वो बहुत अमेजिंग है। यस, फाइटर टेंडेंसीज। आई फीलिंग कि आप में से कुछ लोगों में ना ये टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग होती होगी कि भले ही सामने वाला आपका दुश्मन क्यों ना हो, बट उसके साथ किसी और ने खराब किया तो यू विल फाइट फॉर दैट पर्सन कि नहीं, इसकी गलती नहीं थी, तुमने इसको ऐसे क्यों बोला। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली वो चीज़ आ रहा है कि आप न्याय के साथ खड़े होते हो। यू डू गिव जस्टिस टू अ लॉट मेनी पीपल। आई फील कि आप जिस तरीके से यू हैव अ स्टोरी टेलिंग एबिलिटी या फिर ओरेटिंग एबिलिटी, नरेशन आप अच्छा करते हो, आप चीज़ों को अच्छे वे में बोल पाते हो, तो आई फीलिंग कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है ना। सोचो कि नॉर्मली ही आप लोगों से किसी इंसिडेंट के बारे में बोल रहे हो ना कि यार उसने ऐसे ऐसे किया, ये चीज़ ऐसे हुई, या फिर कोई स्टोरी सुना रहे हो, पीपल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स दैट अ लॉट। उस चीज़ से लोग खिंचते हैं आपके टुवर्ड्स, बंधे चले आते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, तो यू हैव वेरी गुड नरेशन या फिर स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज। तो अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ को एज प्रोफेशन भी लेना चाहो ना, या फिर एज हॉबी टेकअप करना चाहो, तो आप कर सकते हो कि किसी चीज़ पे छोटा सा स्किट लिखा, उसको नरेट किया, या फिर कविताएं ही नरेट किया एंड उसको डाला। यू हैव समथिंग, मतलब जिस तरीके से आप बोलते हो ना, इट्स वेरी अमेजिंग। वो चीज़ टेक्स्ट में भी झलकती है आप लोगों की। इफ़ यू समटाइम्स सेंड अ लॉन्ग टेक्स्ट टू समवन, ओके, जिस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो चीज़ों को, भले ही अपने दिन को डिस्क्राइब किया, भले ही अच्छा दिन गया या बुरा दिन गया, या किसी भी चीज़ को ऐसा डिस्क्राइब किया, यू डू हैव दैट टेंडेंसी जो ऑथर्स में होती हैं, कि वो बांधे रखते हैं लोगों को अपनी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी से। ओके, आई फीलिंग कि यू डू हैव अ डार्क साइड जिसकी तरफ काफ़ी लोग खींचे चले आते हैं। डार्क साइड इन द सेंस प्रॉपर मतलब नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट आई डू फील कि सोचो कभी आप खराब मूड में हो, तो जिस तरीके से आप बिहेव करते हो ना, उससे पीपल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि शांत से सोचो आप बैठे हुए हो, एंड लोग, पीपल विल बिकम क्यूरियस कि ये शांत क्यों बैठा है, क्या हुआ। पीपल गेट क्यूरियस अबाउट यू जब आपके साथ कुछ खराब होता है। दिस इज समथिंग जो कि मुझे फर्स्ट टाइम रीडिंग में मिला है ऐसा मैसेज। सो मैं भी
मतलब पर्सनल लाइफ में कभी मैंने ये ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यस, आई डू फील कि आपके डार्क साइड से पीपल गेट अट्रैक्टेड। कुछ कुछ लोगों का ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी सोचो आपने अपने फ्रेंड से झगड़ा किया या फिर किसी के साथ कुछ लड़ाई की पब्लिकली, और वेन यू स्टूड अप अगेंस्ट समथिंग, किसी ने पब्लिकली कुछ खराब किया, यू स्टूड अप अगेंस्ट दैट, या आपने आवाज उठाई, तो उस टाइम जो आपका रेज निकलता है ना, आपका जो हिडन साइड या फिर आपका जो गुस्सा या डार्क साइड निकलता है, डार्क देन अगेन नॉट इन अ नेगेटिव वे, काफी लोग डार्क को ही नेगेटिव लेते हैं, नहीं, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट जो इंस्टिंक्ट्स आपका निकलता है उस टाइम, वो देख के काफी लोग इंप्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा वो उस चीज से पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। ओके, तो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक इन यू। सेम मुझे फील हो रहा है कि नेगेटिव इमोशंस जब आप फील करते हो, वो अगर किसी तरीके से पोर्ट्रे करते हो आप दूसरों तक, ओके, सोचो बहुत खराब फील हो रहा है एंड उस टाइम आपने कोई रील बनाया एंड उसे अपलोड किया, या बहुत नेगेटिव फील हो रहा है उस टाइम कोई फोटो लेके डाला या कुछ आर्ट फॉर्म बनाया उस टाइम आपने, तो वो अलग वे में लोगों तक पहुंचता है। आपका दुख, आपका दर्द, आपका नेगेटिव साइड ऑफ नेगेटिव स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस, वो लोगों तक इन एन अट्रैक्टिव वे पहुंचता है। यस, अब मुझे समझ आया, जैसे आर्टिस्ट का होता है ना, बहुत से सॉन्ग्स एंड चीज़ें वो लोग तब बनाते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट एक, सोचो ब्रेकअप हुआ एंड किसी ने, टेलर स्विफ्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने वो सॉन्ग बनाया अपने ब्रेकअप को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, एंड दैट रीचेस टू अ लॉट मेनी पीपल, लोग उससे अट्रैक्टेड होते हैं उनकी तरफ। ओके, सिमिलरली यू हैव सम फैक्टर विद इन यू जो कि आपके नेगेटिव साइड को इन सम वे और द अदर पॉजिटिव साइड में चेंज करता है, एंड दैट रीचेस टू द पीपल, कि लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि यू माइट हैव सम शार्प फीचर्स, या तो आपका नोज पॉइंटेड हो सकता है, या फिर वही आईज वाली चीज़ तो पहले भी आई थी, या फिर आपका फेस शेप, या फिर द वे यू ड्रेस वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है, या यू कैन स्मेल शार्प की बहुत, नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं, बट कुछ स्मेल, कुछ कुछ परफ्यूम्स ऐसे अच्छे लगते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यू स्टैंड आउट इन दैट थिंग, यू स्टैंड आउट इन दैट थिंग, कुछ तो है आपके, या तो ड्रेसअप सेंस में, या फिर आपके फेस शेप में, या हेयर जिस तरीके से हेयर रखते हो, तो यू हैव समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प फीचर्ड है, मुझे फील हो रहा है। तो दैट रियली मेक्स यू अट्रैक्टिव। या फिर अगर आप क्रिस्प वे में ड्रेस करते हो, जैसे बहुत टाइम आप देखोगे जैसे लॉयर्स वगैरह, दे डू हैव अ शार्प सेंस ऑफ ड्रेसिंग। यस, दे डू हैव, इनफैक्ट अगर नॉर्मल वो कोर्ट में भी जाए ना, तो भी वो ब्लैक जो सूट एंड पैंट पहनते हैं, एज वेल एज दे हैव दैट कॉलर, दैट मेक्स देम शार्प लुकिंग, तो वैसा ही काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप वन, मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह ने या फिर आसपास के लोगों ने अगर कभी आपको रोते हुए देखा है ना, दे हैव फेल्ट कि कितना क्यूट लग रहा है या कितनी क्यूट लग रही है। आई डोंट नो, ये किसी एक का थॉट या किसी 2-3 पर्सन का थॉट, ये मुझे फील हो रहा है। ऑल्दो दे हैव सपोर्टेड यू, ऐसा नहीं कि दे हैवंट सपोर्टेड यू, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मजाक बनाया है उस टाइम या फिर रोने का, वैसा कुछ नहीं है, बट दे डिड फील कि ये रोते हुए क्यूट लग रहा है या रोते हुए क्यूट लग रही है। ओके, यू हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ओके, आप तक चीजें पहुंच जाती है, आपका इंट्यूशन भी शार्प है इस मामले में, पीपल को रीड करने में या फिर सिचुएशंस को रीड करने में आपका इंट्यूशन भी शार्प है। सो इफ यू वर्क ऑन इट, तो आप देखोगे कि
आप इस चीज़ पे अगर काम करो तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादा क्यूज एंड हिंट्स मिल रही है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर किस किस को ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर क्या क्या डिसीजन मेकिंग। तो इन लाइफ इन जनरल में ही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप अपने इंट्यूशन पे काम करो तो। एज वेल मुझे फील हो रहा है कि आप में एक नेचुरल एबिलिटी है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छे से कर लेते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आज एक फ्रेंड ने थोड़ा सा अलग वे में आपको हाई बोला, तो उसी से आपको लगेगा कि कुछ तो हुआ है, इज ही ओके, इज ही ऑल राइट, या मैंने कुछ किया क्या। ओके, तो नो दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी दिमागी चीज़ है, इट्स नॉट योर दिमागी, ये आपका इंट्यूशन एज वेल एज आपका ये एक स्किल है। ओके, इट्स अ कैरेक्टर इन यू जो कि यू मतलब जो चीज़ें नॉर्मली लोगों के आंखों से निकल जाती है वो आप पकड़ लेते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर्स, लोगों के कैरेक्टर या फिर लोगों के मूड को या चीज़ों को जज करना, आई एम फीलिंग कि ये इस तरीके से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यू डू हैव शार्प आइज रिगार्डिंग समथिंग। तो हो सकता है जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सोचो कोई इंटीरियर डिज़ाइनर के पास हम गए, हमारे आंखों में जो जो चीज़ें नहीं पड़ेंगी हमारे घर को लेके, उनकी आंखों में स्ट्रेट अप पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। ओके, या फिर कोई नॉर्मली एक साइकेट्रिस्ट के पास गए तो दे विल नो कि अगर हम में कुछ गड़बड़ है, दे विल नो, या फिर कोई थेरेपिस्ट दे विल नो कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जो चीज़ें नॉर्मली लोगों के आंखों से हट जाती है, नहीं पड़ती है, यू डू हैव समथिंग इन यू जो कि आप कैच कर लेते हो। ओके, भले वो लोगों का कैरेक्टर हो या चीज़ों को लेके कोई चीज़ हो या कोई बिजनेस स्किल हो या समथिंग समथिंग। ओके, कुछ तो है ऐसा आप में विच इज़ वेरी यूनिक एंड अट्रैक्टिव। इट रियली मेक्स यू स्टैंड आउट। तो इस चीज़ को गौर करना एंड इस चीज़ पे अगर आप काम करो ना, ये बहुत खुद के वे में, आप पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे खुद के लिए। अगर आप में से कुछ कुछ लोग सर्जन्स बनना चाहो ना, या फिर कुछ माइक्रो लेवल की चीज़ें करना चाहो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज यू हैव दैट आई। माइक्रो लेवल की चीज़ें, ये आपका एक कैरेक्टर ट्रेट है जो कि शायद से अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। कुछ कुछ मैक्सिमम लोगों में, कुछ कुछ लोगों में हो सकता है हो गया है, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट कि यू हैव द एबिलिटी टू बिकम समवन लाइक चाणक्य के टाइप का। चाणक्य वाज समवन जो कि बहुत ज़्यादा शार्प था रिगार्डिंग पब्लिक रिलेशंस एंड कैसे चीज़ों को हैंडल करी। ही वॉज वेरी शार्प माइंडेड। तो आप में ऐसा एक एबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ सको एंड इन अ गुड वे यू कैन चेंज देम और यू कैन चेंज द सिचुएशन इन योर फेवर एज वेल एज देयर फेवर एज वेल। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप सिचुएशंस एंड लोगों को ऐसे भाप सकते हो कि उससे आपका भी काम बन जाए एज वेल एज सामने वाले को भी समझ आ जाए। बट होगा एट द एंड वही जो आपके मन में है। ओके, जो आप चाहते हो वैसा ही होगा, बट ऐसे होगा कि आपको भी बेनिफिट मिले एंड सामने वाले को भी बेनिफिट मिले। ओके, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर ट्रेट है आप में, ऐसी कुछ एबिलिटी है। आई डोंट नो कितने लोग इस पे टैप इन कर पाए हो अभी तक एंड कितने लोगों का नहीं है, बट यू डू हैव दिस इननेट एबिलिटी इन यू। So I guess that is it for today, Group 1. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please do feel free to subscribe to my channel. प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू अमेजिंग। वो कैरेक्टर ट्रेट्स हो सकते हैं, वो आपके फीचर्स हो सकते हैं, वो कुछ यूनिक एबिलिटीज हो सकती है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू अमेजिंग। सो ग्रुप 2, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ग्रुप 2, आई स्ट्रांगली फील दैट अगर आप टीनेजर हो तब आपने अभी तक फुल्ली टैप इन नहीं किया है अपने इस कैरेक्टर ट्रेट में, तो धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करोगे यू विल टैप इन टू इट। बट
टीनेज से ज़्यादा जो लोग हो ज़्यादा एज के, तो नो दैट यू डू हैव टैप्ड इन दिस थिंग, बट यू हैव दिस पावर विद इन यू। आप में एक आपका या तो पूरा ही एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर आप में कोई ना कोई एक हिस्सा है कैरेक्टर का विच इज़ वेरी पावरफुल, विच इज़ वेरी पावरफुल। ओके, तो यू हैव दैट पावर विद इन यू, एंड ये दूसरों तक पहुंचता है। लोगों को लाइक खुद के घर वालों को छोड़ के आई एम फीलिंग कि पीपल कैन नॉट टेक यू लाइटली। यू हैव दिस एबिलिटी विद इन योर सेल्फ। ओके, जैसे पीपल कैन नॉट टेक बिग बिजनेस ओनर्स लाइटली। लोग बड़े बिजनेस ओनर्स को, या फिर कोई अगर कोई एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, यू कैन नॉट टेक दम लाइटली। तो आप में एक वो पावर है, आपके एग्जिस्टेंस का ही असर। ओके, इट इज वेरी पावरफुल, यू एल्यूड पावर। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग शायद से इतने पावरफुल होते होंगे कि आप अपने हायर अप्स से बात करने में नहीं डरते हो। जो चीज़ आपके फ्रेंड्स या कॉलीग्स हायर अप्स को बोलने में डरेंगे कि नहीं टीचर को नहीं बोलना, तो यू विल बी लाइक कि नहीं चलो बोलने में क्या जाता है। ओके, या फिर मे बी आप लोग ऐसे ही स्ट्रेट अप अपने बॉस को सुना दो कि नहीं, आई डू नॉट लाइक दिस प्लान, मेरा प्लान बेटर है तुमसे आपसे। ओके, तो ऐसा यू डू हैव अ पावर एंड कंट्रोल विद इन योर सेल्फ। ओके, तो यू विल सी दिस कि अब अगर अभी तक नहीं तो फ्यूचर में स्पेशली प्रोफेशनली आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। पीपल विल लिसन टू यू, एंड अगर लोग नहीं सुनते हैं ना, अगर आप टैप इन नहीं कर पाओ, तो प्लीज़ खुद से बोलो कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, पीपल ऑलवेज लिसन टू मी। इस चीज़ की एनर्जी में खुद को टैप इन करो, तो आप देखोगे कि पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। आप अपने इस इनर एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा पाओगे। ओके, सो यू हैव दिस, मेक्स यू रियली यूनिक and awesome. Okay, you are powerful. कुछ कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं जहां पे इट्स विमेन सेंट्रिक। ओके, जो विमेन जो होती हैं वो उन ट्राइबल कम्युनिटीज की हेड होती है। आई एम फीलिंग कि you had been someone like that in your past life. किसी एक में past life में you had been that मुखिया और head. तो उस एनर्जी को टैप इन करो। You still have that power within you. Okay, कि आप लोगों को कंट्रोल कर सको अच्छे से। See what else? I'm feeling कि आप में से कुछ लोगों के पास हिडन साइकिक एबिलिटीज भी है। आई एम नॉट किडिंग। आप में से कुछ लोगों की हिडन साइकिक एबिलिटीज है। कुछ लोगों का आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ही वो बाहर निकल पाएगा, एंड कुछ लोग अगर अभी से डेवलप करने की कोशिश करो ना तो वो डेवलप हो जाएंगी। आप देखोगे कि शायद से कुछ लोगों का मूड खराब होता है, एंड उस मूड खराब के कुछ दिन बाद ही कुछ खराब इंसिडेंट हुआ किसी के साथ, या फिर आपके साथ ही कुछ खराब इंसिडेंट हुआ, या फिर कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है कि सपना आया, या फिर कुछ चीज़ ऐसे फील हुआ कि ऐसा होने वाला है, वैसा हो गया। कुछ लोग स्ट्रेट अप शायद से स्पिरिट्स को सेंस कर सको। तो यू डू हैव समथिंग साइकिक अबाउट यू, कुछ साइकिक एबिलिटी आपकी है जो कि बाय बर्थ आपके पास है, तो दैट रियली मेक्स यू यूनिक। आई एम फीलिंग आप स्पिरिट चैनलिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो लेटर ऑन इन योर लाइफ, अगर आप चाहो तो स्पिरिट चैनलिंग में। तो अगर आपको डर नहीं है ना स्पिरिट्स वगैरह से, एंड इफ यू वांट टू टेक इट अप प्रोफेशनल घोस्ट हंटर या फिर स्पिरिट चैनलर, ऐसे अगर आप बनना चाहो तो बन सकते हो। बट अगर आप ऐसा करो तो मेक श्योर कि सबसे पहले यू अंडरस्टैंड स्पिरिट्स, है ना, क्योंकि बहुत टाइम दे आर वेरी ट्रिकी। दे विल कम टू यू एज अ स्पिरिट, बट पता चला कि वो एक्चुअली में कोई मेलेवलेंट डीमन या फिर कोई एक लोअर डिमेंशनल एंटिटी हो। तो मैं बोलूँगी कि अगर सच में किसी को ये चीज़ टेकअप करना है तो पहले अच्छे से खुद को एजुकेट करो, उसके बाद ही इस चीज़ को टेकअप करना। बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग ग्रुप 2, आप लोगों में छुपी हुई पावर्स है। ओके, आई फील ग्रुप 2 आप लोग ना, यू कैन स्टैंड अलोन। हाँ, हो सकता है कि अलोन हमेशा रहने में आपको अच्छा ना लगे, बट आप में इतना पावर एंड इतनी स्टेबिलिटी है कि आप अकेले भी खुद का गुजारा कर सकते हो, एंड आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अकेले आप खुश रह सकते हो।
अकेले आप पावरफुल हो सकते हो। यू डू हैव द एबिलिटी कि अगर आप चाहो तो आप अकेले खुद का एक बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट संभाल सकते हो। आप अकेले अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकते हो, आप अकेले अपने पार्टनर का ख्याल रख सकते हो, ओके, खुद का ख्याल रख सकते हो अकेले। सो दैट वही सिंगल एंड पावरफुल वाली वाइब्स की, लोन वुल्फ वाली वाइब, पैक का मुखिया जो है वैसी वाली वाइब आपसे मुझे फील हो रही है। ग्रुप टू, आई एम फीलिंग कि आप एडवाइसेस बहुत अच्छा देते हो, भले वो खुद के लाइफ से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करके लोगों को एडवाइस दो या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड से ड्रॉ इन करके आप एडवाइसेस दो। आप कभी कभी देखोगे कि आप कुछ कुछ एडवाइसेस लोगों को दे रहे हो बट आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ कभी झेला नहीं है, फिर भी आप दे पा रहे हो। हाउ कम? इट्स बिकॉज आप में एक एबिलिटी है कि यू कैन टैप इन टू दी आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप अननोइंगली ही ऐसा करते हो, आप लिटरली अननोइंगली करते हो। आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपने खुद को सिखाया है, खुद को एक्सपीरियंस कराया है। सोचो कुछ एडवर्सिटी आया, कुछ प्रॉब्लम आई, आप खुद को उससे निकाल लेते हो। कैसे? यू डू हैव दैट कनेक्शन, ओके, विथ आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो किसी को अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स से रिलेटेड नॉलेज अपना बढ़ाना है, कैसे टैप इन करते हैं, यू कैन गो फॉर दोज थिंग्स। बट येस, दिस इज समथिंग दैट रियली मेक्स यू अमेजिंग। ग्रुप टू, आई एम फीलिंग कि आप शायद से उतनी चीज़ें खुद के बारे में शेयर नहीं करते हो, या फिर इंट्रोवर्टेड या फिर शाई हो, जिस वजह से ना लोग और क्यूरियस रहते हैं आपके लाइफ को लेके, या फिर कुछ कुछ चीज़ें उतने लोगों को नहीं बोलते हो आप ऑब्वियसली। तो जितने भी लोगों को जो भी चीज़ें शेयर नहीं करते, पीपल हैव अ जनरल क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स यू। तो वो आपका जो एक ऑरा है ना, वो सस्पेंस वाला ऑरा है, विच मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, okay? सोचते रहते हैं अपने माइंड में आपको लेके, भले वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहे या फिर लव लाइफ से या करियर से रिलेटेड, बट पीपल आर इन जनरल क्यूरियस अबाउट यू। सो आप में ये एबिलिटी है, आप कुछ करो ना करो, आप बोलोगे कि यार मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। नो दैट कि आपका ऑरा ही ऐसा है ना कि पीपल डू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट, एंड उन्हें लगता है कि ये सीक्रेट वाली वाइब्स है, दे डू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट। तो दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक। यू हैव द एबिलिटी टू मेक पीपल अडिक्टेड टू यू। आप चाहो ना, अगर आप अपने फुल पोटेंशियल में पहुंचो कि हाँ, आई एम एक्सट्रीमली पावरफुल, आई एम एक्सट्रीमली करिज्मेटिक, इस चीज पे अगर आप खुद को ढाल लो ना, तो यू कैन मेक पीपल अडिक्टेड टू यू। लोग आपसे अडिक्टेड हो सकते हैं कि इसके सलाह के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इससे कंसल्ट किए बिना मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा, इससे बोले बिना मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, इससे बोले बिना मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। ओके, तो पीपल विल बिकम डिपेंडेंट ऑन यू। आप में ऐसा ऐसा क्वालिटी है। I'm also feeling you are really seductive or sexy. You really are. Trust me, आप अगर एकदम भद्दे कपड़े में भी रहो ना, you will still elude seductiveness और sexiness. अपने अपने फेवरेट आइडल या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को इमेजिन करो, वो अगर घर के कपड़े में भी रहेंगे ना, आपको फिर भी उनसे अट्रैक्टेड फील होगा। यू विल स्टिल लाइक देम नो मैटर वो कैसे कपड़े पहने। सो इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट द ऑरा, है ना? इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट द ऑरा, एंड यू हैव दैट ऑरा विद इन यू, यू डू हैव दैट ऑरा विद इन यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं खुद का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा। आई डो नॉट फील ब्यूटिफुल फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद को देख के नहीं लगता है कि आई एम वेरी ब्यूटिफुल और समथिंग, बट एट टाइम्स मुझे वीडियोज़ में कॉमेंट्स दिखती है कि दीदी यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, हेयर स्टाइल इज सूटिंग यू। मुझे लगता है कि इज इट ट्रू? तो बट देन अगेन, सिंस आई एम समवन हु कैन अंडरस्टैंड एनर्जीज, आई एक्सेप्ट इट एज इट इज, बिकॉज मे बी उनकी आंखों में, ऑब्वियसली मे बी उनकी आंखों में आई डू लुक ब्यूटिफुल, और मे बी उनकी आंखों में
their व्यू पॉइंट इज नॉट सिमिलर टू माई व्यू पॉइंट। तो जो चीज़ मुझे शायद से खुद को लेके कमी लगती होगी, उन्हें नहीं लगती होगी उसमें कमी। ओके, तो दैट इज द थिंग अबाउट यू कि आपको खुद को लेके जो चीज़ कमी लगती है या फिर आपको खुद को लेके जो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लगता है, यू मे फील कि वो कमी है। लाइक हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल, मेरे दोस्त, आई हैव चबी चीक्स, ओके, मेरे फ्रेंड्स दे लाइक माई चीक्स, खींचते भी हैं, बट दैट इज समथिंग दैट आई एम अ बिट इनसिक्योर अबाउट, मुझे मेरे चीक्स नहीं पसंद है। तो सिमिलरली नो दैट कि पीपल डू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू फॉर योर एग्जिस्टेंस, या फिर आपके अलग अलग फिजिकल ट्रेट्स, आपके अलग अलग कैरेक्टर ट्रेट्स की वजह से, जो कि शायद से आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ को लेके, बट पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। Let's see what else group 2. एक कार्ड गिर गया, मैं एक सेकंड उठा लूँ। ग्रुप 2, अगर ग्रुप 1 से भी आपको अट्रैक्टेड फील हुआ होगा ना, तो हो सके तो वो रीडिंग भी देख लेना, बिकॉज हो सकता है कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि एक दो मैसेजेस शायद से रेजोनेट कर सकती हैं। ओके, यस, पावर, हेड, हेड ऑफ द ग्रुप, वैसी वाली एनर्जी। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि योर स्टाइल मेक्स यू यूनिक। तो आप जिस तरीके से ड्रेस करते हो, या फिर जैसे अपने हेयर स्टाइल को रखते हो, या फिर अगर टैटूइंग है, या फिर कोई एक सर्टन वे में आपको ड्रेसअप करना पसंद है, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग इट शोज योर एसेंस, आपके एसेंस को शो करता है। ओके, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो मत करना, क्योंकि आपका चार्म आपके खुद के स्टाइल में है। ओके, यस, इफ यू डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग, सोचो अभी जैसे बैगी पैंट्स ट्रेंडिंग है या कार्गो पैंट्स, तो अगर आपको यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट जेन्युइनली, तब जाके वो सब पहनना। बट अगर अट्रैक्टेड फील नहीं होता है तो जबरदस्ती पीयर प्रेशर की वजह से मत पहनना कि उसने पहना इसीलिए मैं खरीदूं, बिकॉज आपका चार्म आपके एग्जिस्टेंस में है। लिटरली यू आर अ ट्रेंड सेटर। ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज पे टैप इन करो ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा खुद को लेके, एंड खुद का सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यस, आई हैव अ यूनिक स्टाइल, आई एम अ ट्रेंड सेटर। सो टैप इन टू द डाइवर्सिटी। बहुत सारे कल्चर्स में डाइवर्सिटी उतना नहीं होता है, जैसे हम लोग अगर इंडिया या फिर साउथ कोरिया में स्पेशली देखें, देयर इज मतलब डाइवर्सिटी उतनी नहीं है। बट अगर यूएस कनाडा के कल्चर में देखें तो ज़्यादा फैशन में डाइवर्सिटी है। फ्रांस, इटली, वो सब के फैशन में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पीपल ड्रेस द वे दे वॉन्ट टू ड्रेस इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ट्रेंड्स। जबकि इंडिया या फिर कोरिया वगैरह वो सब में देखो तो पीपल आर यूजुअली लाइक, एक ही ट्रेंड है तो वही ट्रेंड में ही चलना है। बट यू आर मेंट टू शाइन, यू आर मेंट कि आप ट्रेंड सेटर बनो। तो वैसी चीज़ें पहनना, वैसे ड्रेसअप होना, वैसे अपने बाल को काटना जैसे आपको मन करे, दिस इज समथिंग दैट इज रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू। आप जितना खुद की ही एनर्जी में टैप इन करोगे ना, ऑथेंटिक एनर्जी में जितना टैप इन करोगे, उतना ही आपका अट्रैक्टिव लेवल और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। Right, group 2, let's see what else. Everything that's attractive about you. अगर आप डांस करते हो या फिर कोई परफॉर्मेंस आर्ट करते हो, कोई काइंड ऑफ विजुअल आर्ट या परफॉर्मेंस आर्ट, दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। ओके, तो आप में कुछ एक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्रोफेशनली वो चीज़ करनी है, आप एज अ हॉबी भी कर सकते हो कि ऐसे बाथरूम सिंगर हुए, या फिर ऐवे ही बस यूकुलेले बजा के रील्स डाल दिया या स्टेटस डाल दिया। ओके, या गा लिए थोड़ा सा, कि नो दैट कि आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो नो मैटर आप उसको प्रोफेशनली लो या फिर नो मैटर वो आपको अच्छा लगे ना लगे, वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, वो लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँचती है। सो डू गिव अ बिट ऑफ टाइम टू योर आर्ट साइड, अपना क्रिएटिव साइड को थोड़ा सा उसको भी टाइम देना। आप में से कुछ कुछ लोग, आई एम फीलिंग कि कुछ विजुअल
आर्ट से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है, लाइक वीडियोग्राफी आपकी अच्छी हो सकती है, फोटोग्राफी आपकी अच्छी हो सकती है। कुछ लोग का मेहंदी आर्टिस्ट मुझे फील हो रहा है, मेहंदी आर्टिस्ट। यस। सी व्हाट एल्स। आई एम नॉट किडिंग, आई एम फीलिंग कि आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हो चीज़ों को, दैट इज ट्रूली अट्रैक्टिव। कुछ कुछ लोग, ट्रस्ट मी गाइज, आई एम फीलिंग कि अगर आप एक्टिंग में जाओ ना, या फिर एक्टिंग करो, लाइक डबिंग वगैरह भी हम करते हैं ना आजकल, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे वो डबिंग वाले शॉर्ट्स वगैरह हुए, दैट विल मेक यू हैप्पी, बिकॉज आपका एक क्रिएटिव साइड कुछ तो है जो दबा हुआ है। कुछ लोग का मुझे सीरियसली एक्टिंग फील हो रहा है। सो इफ यू आर समवन जिसका बचपन से एक्टर बनने का सपना है ना, प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन इट। हो सकता है कि मे बी ये मैसेज सिर्फ एक पर्सन के लिए हो, बट डू नॉट गिव अप ऑन दैट ड्रीम जो आपको दिल से फील हो, बिकॉज दैट इज वॉट इज ट्रूली यूनिक अबाउट यू, एंड वो आपके लाइफ पर्पज से अलाइंड है, भले ही वो कितना ही इम्प्रैक्टिकल क्यों ना हो। कितने सारे जैसे सुशांत सिंह राजपूत को ही देख लो, ही वॉज एन इंजीनियर, इतने अच्छे थे वो, एंड देन ही बिकेम एन एक्टर बिकॉज वो उनका ड्रीम था। फिर टीवीएफ प्रोडक्शन के कितने सारे लोग, दे आर एक्चुअली IITians, बट वही जीतू भैया ही इज एन IITian, बट यस नाउ ही इज एन एक्टर। तो अपने क्रिएटिव साइड को कभी मत दबाना, दैट इज समथिंग दैट इज ट्रूली ट्रूली अट्रैक्टिव इन यू। वो लोगों को आप तक अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इफ़ यू बिलीव इन इट। तो अपने क्रिएटिव साइड को, एंड देन अगेन एक्टिंग वगैरह, बार बार एक्टिंग आ रहा है, डोंट नो वाई। अगर हो सके तो इस चीज़ पे ध्यान देना, बिकॉज इट मेक्स यू ट्रूली अट्रैक्टिव। एक्सप्रेस, यस, आई एम फीलिंग कि ऑल्सो द वे यू एक्सप्रेस थिंग्स व्हेन यू टॉक। आप जिस तरीके से बात करते हो, तो जैसे एक्सप्रेशंस को यूज करते हो ना, सटल एक्सप्रेशन, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देने की भी जरूरत नहीं, जो सटल माइन्यूट एक्सप्रेशंस होती है ना, ट्रस्ट मी, जैसे एक एक्टर का यू विल सी कि वो अपनी आंखों से बातें करते हैं एक्टर्स। कुछ डायलॉग हो ना हो, जिस तरीके से वो आंखों से देख रहे हैं कैमरा की टुवर्ड्स या फिर सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, वो उनके फुल एक्सप्रेशन एंड माइंडसेट को बता पाएगा। अगर वो सीरियल किलर जैसा खुद को दिखाना चाहते हैं, वो आंखों से खुद को वैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर वो एक सॉफ्ट बॉय की तरह खुद को दिखाना चाहते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी, तो वो वैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यू हैव सम माइक्रो एक्सप्रेशंस विद इन यू, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक एंड अट्रैक्टिव है, एंड वो अनकॉन्शियसली ही लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचती है। तो आपको इस चीज का शायद से अंदाजा भी ना हो, बट नो दैट कि जिस तरीके से आप बात करते हो ना, उस टाइम जो भी आप एक्सप्रेस करते हो, भले ही अपनी ट्रू इमोशंस हुए या फिर कोई एक्टिंग वाली चीज हुई, दैट रियली चार्म्स पीपल। वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत चार्मिंग लगता है। एंड ऑल्सो अगर इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, यू नीड टू बिलीव इन दिस थिंग, तब जाके यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव। ओके, बहुत लोग आप देखोगे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत हो जाता है, जब स्कूल में रहते हैं तो थोड़े से शांत से होते हैं, उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उतने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं होते हैं, बट the moment they start tapping into their energy, tapping into their alpha और sigma energy, कि हाँ मैं अच्छा हूँ, हाँ मैं पावरफुल हूँ, तब जाके उनका कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज होता रहता है, कॉन्फिडेंस खुद में आता है, एंड फिर उनके पीपल स्किल्स भी और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, एंड दे बिकम लाइक सिर्फ बाहरी ग्लो अप नहीं, बट कैरेक्टर से भी फुल्ली ग्लो अप हो जाता है उनका। ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप में फील हो रहा है। तो आप अभी जिस लेवल पे हो, अगर आप अपने इन एनर्जीज पर टैप इन करो ना, आप और ज़्यादा इवॉल्व हो पाओगे, ट्रस्ट मी। बिकॉज आप रह चुके हो यार, आप पास्ट लाइफ्स में यू हैव बीन अ लीडर, जहां पे लोग आपकी सुनते थे, जहां पे आपका कंट्रोल हो, तो इननेटली यू कैरी दैट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। वो एबिलिटी आप में है कि आप लोगों को बांधे रखो, कि आप लोगों को लीड कर सको, कि आप लोगों को अपने तरफ खींचे रख सको, कि यू हैव दैट एबिलिटी। तो दैट इज वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल इन यू। ओके, लेट्स सी, लास्टली एक मैसेज और देख लेती हूँ।
आई फीलिंग आपका नॉलेज, आपका या तो किसी चीज़ में स्किल बहुत अच्छा है, या फिर नॉलेज, या फिर जिस तरीके से सोचो आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ रही है, तो उस चीज़ को लेके आप जो रिसर्च करते हो, या फिर उस चीज़ को लेके जैसे पढ़ते हो, अपना नॉलेज गेन करते हो उस चीज़ में, या अपना स्किल एनहांस करते हो, दैट इज़ ट्रूली अट्रैक्टिव अबाउट यू। दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू, कि किसी चीज़ को अगर पसंद किया तो उसे दिल से एफर्ट्स दिया उस चीज़ में, भले वो इंसान हो, भले वो कोई चीज़ हो, भले वो लाइफ पर्पस हो, भले वो कोई हॉबी हो। इफ़ यू डू लाइक समथिंग, यू गिव योर बेस्ट एट इट, आप अपना हर चीज़ देते हो उसमें, एंड दैट इज़ ट्रूली अट्रैक्टिव अबाउट यू। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो, डू लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब एज वेल, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see what truly makes you attractive and unique. और हम देखेंगे आपके क्या वो कैरेक्टर ट्रेट्स है, क्या आदतें हैं, क्या फिजिकल फीचर्स हैं। Okay, so whatever comes up in the reading, so please let me get connected to your energy. Also किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी देयर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So let's see group 3. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मुझे लग रहा है कि विच मेक्स यू अट्रैक्टिव इज योर माइंड। जिस तरीके से आप सोचते हो लाइफ के चीज़ों को लेके, आपने शायद से ये इस चीज़ कभी सोचा भी नहीं होगा कि दिस माइट मेक यू अट्रैक्टिव, बट आपके लाइफ सिचुएशंस या फिर लोगों को या फिर चीज़ों को लेके जो सोचने का रवैया है ना, या जो तरीका है, इन अ माइक्रो वे इट मेक्स पीपल वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। शायद से ये आपके लिए मैटर भी नहीं करता होगा, बट नो दैट कि देर आर सम पीपल हु डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पीपल विथ माइंड, पीपल विद गुड थिंकिंग। ठीक है, उनके लिए लुक्स वगैरह वो सेकेंडरी आता है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी आती है। जो पहली चीज़ होती है कि वो सामने वाला इंसान, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका लाइफ को लेके रवैया कैसा है, उसके व्यू पॉइंट्स कैसे हैं कुछ चीज़ों को लेके। एंड पीपल हैव नोटिस दैट इन यू। आप में से काफ़ी सारे लोगों के आसपास के लोग ना, दे हैव नोटिस्ड योर ब्रेन, दे हैव नोटिस्ड योर माइंड, कि वो इन सम वे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, एंड दे एडमायर यू फॉर दैट। वो आपको एडमायर करते हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो कि आपको अट्रैक्टिव बनाता है, योर माइंड, योर माइंड। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग आप में से काफ़ी सारे लोग शार्प विटेड होते हो गए, एंड मैं सिर्फ बुक स्मार्ट नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई में ही, मे बी यू आर गुड इन स्टडीज एज वेल, बट मैं सिर्फ पढ़ाई का नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करके ही अच्छे मार्क्स लिए, नहीं। यू आर समवन हु इज स्ट्रीट स्मार्ट। ओके, आप लाइफ को मैन्यूवर करने जानते हो, या फिर जब लाइफ ने आप तक चीज़ें पहुंचाई है, भले वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, जिस तरीके से आपने उन चीज़ों को हैंडल किया है, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। ओके, तो मुझे वैसा काइंड ऑफ स्ट्रीट स्मार्टनेस आप में फील हो रहा है ग्रुप 3। आई फीलिंग कि डार्क एस्थेटिक्स सूट्स यू। डार्क एस्थेटिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। सो जब भी आप डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हो ना, वो दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। भले आपको वो पसंद आए ना आए, बट अलग से चार्मिंग, अलग से सेक्सी लगते हो आप उस टाइम पे। तो डार्क कलर मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। एंड इफ यू आर समवन जो कि डार्क चीज़ों के तरफ ड्रॉन फील करता है, लाइक मे बी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, या फिर हॉरर स्टोरीज हो गई, या सीरियल किलर्स वगैरह के बारे में अगर आपको वो सब सीरीज देखना पसंद है, सो डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ओके, एसोटेरिज्म वगैरह, वो सब के बारे में अगर आपने कभी किसी को बताया है ना कि मैं टैरो रीडिंग करता हूँ, या फिर मैं मैंने ये सब मूवीज देखी है, मुझे ये पसंद है, ओके, देन गोर हो गया, गोर एनिमे में जैसे गोर होता है ना थीम, तो you will see कि people have got attracted towards that side of yours,
ओके, दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव. कुछ कुछ लोग हाँ शायद से उससे डरे भी हल्का सा कि अरे क्यों तेरे को ये सब देखना, भूत भूत के बारे में, या फिर क्यों तेरे को ये सब एसोटेरिक चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना. ओके, तो but still they have felt attracted towards you. This is something unique about you and it's very attractive. It is very attractive. जैसे शर्लॉक होम्स का, उसका एक डार्क साइड था. ही वॉज अ बिट मैनिपुलेटिव एंड ही वॉज वेरी विटी, बट देन अगेन वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी, है ना. लेट्स सी. I'm not saying that you are manipulative. I'm sorry अगर गलत वे में इंटरप्रेट हुआ. I was just giving an example of a fictional character जिसकी मैं बहुत बड़ी fan हूँ. तो yes. Let's see. इसे मैंने काट गिर किया. Okay. I'm feeling कि you have a capability जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई डोंट नो कि अभी आप किस एज में हो एंड कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है. मे बी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता ही हूँ, बट नो, वो बात नहीं है. यू हैव अ कैपेसिटी कि आप चीज़ों की या लोगों का या सिचुएशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी अट्रैक्टिव इन यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आप लोग ग्रुप में कहीं पे घूमने जा रहे हो, गाड़ी अचानक से बंद हो गई, तो यू विल बी वन ऑफ दोज पीपल. अगर अभी तक नहीं हो देन नो दैट कि फ्यूचर में यू विल बिकम दिस वर्जन. तो यू विल बी वन ऑफ दोज पीपल जो कि इंटरेस्ट लेके उतरेगा या फिर जानने की कोशिश करेगा कि हुआ क्या, कि गाड़ी क्यों बंद हो गई. ओके, बट देर विल बी सम पीपल, देर आर सम पीपल जो कि बैठे रहेंगे कि अरे दूसरों को तो देखने दो, इट्स फाइन, दूसरों को देखने दो. तो आप में कुछ एक ऐसा चीज़ है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो. या फिर सोचो ऐसा भी हो सकता है कि पीपल काउंट ऑन यू फॉर सम इन्फॉर्मेशन, कि अरे उससे पता होगा, उससे पूछते हैं कि इसका कॉन्टैक्ट उससे पता होगा, या फिर ये क्या क्या करना है उससे पता होगा. सो पीपल काउंट ऑन यू रिगार्डिंग दैट. आप चीज़ों की या लोगों का या सिचुएशंस की किसी ना किसी वे शेप और फॉर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हो. दैट इज वेरी अट्रैक्टिव इन यू. आपको शायद से रियलाइज नहीं होगा इस चीज़ का, बट दिस इज अ क्वालिटी. सी हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा सोशल बीइंग्स हैं. कितना भी हम खुद को क्यों ना बोल ले कि नहीं आई एम एंटी सोशल, या फिर आई एम नॉट दैट सोशल, या फिर मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, इननेटली ही हम सोशल बीइंग्स ही हैं. ओके, तो ये सारी काफ़ी सारी माइक्रो चीज़ें जो हमें रियलाइज तक नहीं होता है वो भी लोगों तक पहुंचती है. ये सोशल चीज़ें, ये माइक्रो चीज़ें. लाइक एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ऐसे आर्टिकल में पढ़ रही थी कि पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज पीपल हु मेक दम लाफ. तो अगर कोई किसी को हंसा पाता है, पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम. क्यों? क्योंकि in a way it shows intelligence. Okay, and humans by nature, a lot many of us, we do get attracted towards intelligence. तो वैसा ही आपका ऐसे, like this is not something जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, it's not something कि straight हो कि हाँ ये हंसा रहा है इसी वजह से मैं इसे पसंद करता हूँ. We are wired to like people क्योंकि that shows कि हाँ इसमें ज़्यादा evolved वो है, पावर है, जिस वजह से दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस. सो दिस इज समथिंग जो सबकॉन्शियसली हो रहा है कि नहीं, वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट. सिमिलरली ये जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, दिस इज समथिंग दैट शायद से आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो, बट पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू सबकॉन्शियसली बिकॉज ऑफ दिस थिंग. इस चीज की वजह से लोग सबकॉन्शियसली बहुत अट्रैक्टेड होते हैं आपके टूवर्ड्स. ओके, see what else. फीलिंग, अगर आपको एनिमल्स से प्यार है या फिर आप एनिमल्स को कभी पेट करते हो या फिर कभी हेल्प की होगी आपने एनिमल्स की, सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव. ओके, तो योर कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप विथ एनिमल्स, ओके,
वो लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा अश्योरेंस वाले वाइब्स देता है। अगर सिर्फ एनिमल्स नहीं, तो आपने अगर कभी भी अच्छे वे में किसी स्ट्रेंजर से बात किया होगा, या फिर किसी ने आपसे कुछ हेल्प मांगी होगी तो आपने हेल्प किया होगा, या फिर किसी बच्चे से आपने अगर अच्छे से इंटरेक्ट किया होगा, तो एट दैट टाइम आप लोगों की आंखों में पड़े, यू स्टूड आउट इन पीपल्स आईज, एंड दैट इज समथिंग दैट मेड यू अट्रैक्टिव। उस चीज ने अट्रैक्टिव बनाया आपको। इट इज रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू, बिकॉज उससे लोगों को ना ऐसे वाइब्स आपसे मिलते हैं कि हाँ, दिस पर्सन इज समवन जो कि ख्याल रख सके, जो कि अच्छा है, दिल का अच्छा है, जो कि ख्याल रख सकता है हमारा। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। आप में से कुछ कुछ लोग अगर इंट्रोवर्टेड हो ना, तो दैट ऑल्सो मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। इंट्रोवर्टेड या फिर शाय, या फिर उतना बात नहीं करते, या फिर जहाँ पे ज़रूरत वहीं पे बोला, ज़्यादा नहीं बोला, ऐसा वाला अगर आदत है ना आपका, देन दैट रियली मेक्स यू अट्रैक्टिव। I'm also feeling कि you are good with some house skills, okay, which makes you really attractive. जैसे सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, हाउस होल्ड स्किल्स भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड सब में वो नहीं होता है, सब में वो नहीं होता है। एंड अगर कोई उस चीज़ को टैप इन करना, देखो सब में ना कुछ कुछ एबिलिटीज़ होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना टैप इन कर सके उस पर। कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रही थी। शी समवन जो कि क्लीनिंग करती है, वो क्लीन करती है अलग अलग जगह जाके। तो वो वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है, वो ग्रेवयार्ड में जाके ग्रेव स्टोन को रात को क्लीन कर रही थी, एंड शी मेक्स सो मच मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज शी लाइक्स क्लीनिंग, है ना, शी इज गुड इन इट, वो अच्छी है उसमें, वो अच्छे से क्लीन करती है। उसने उसी में टैप इन किया, एंड उसको अपना प्रोफेशन बनाया है। वो खुश भी है, वो फेमस भी है, और वो अट्रैक्टिव भी है, बिकॉज ऑफ दिस टैपिंग इन टू हर बेस्ट जोन। वैसे ही मुझे फील हो रहा है कि कोई हाउस होल्ड का चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो, एंड अगर उसमें आप टैप इन करो ना, तो आपको खुद भी खुशी मिल सकती है। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि सम लेवल ऑफ फेम या फिर रिकॉग्निशन मिल सकता है आप लोगों को। तो वो क्या है, वो क्लीनिंग हो सकता है, वो बेकिंग हो सकता है, खाना बनाने में शायद से आप अच्छे हो सकते हो, या फिर सफाई करने में। मेरी मम्मी को जैसे, शी लव्स कीपिंग थिंग्स क्लीन, तो अगर मैंने सोचिए पीछे वाले बुक्स है ना, इधर से थोड़े से साइड में भी कर दिए, वो आके उसी जगह पे रखेगी जहाँ पे रखा हुआ है। तो सम पीपल जस्ट लव इट। तो फाइंड आउट घरेलू चीज़ों में आपको क्या अच्छा लगता है। प्लम्बिंग अच्छा लगता है, कारपेंट्री अच्छा लगता है। देयर इज सच अ बिग यूट्यूबर यार, द्यांशी जाओगा, वो लाइफस्टाइल यूट्यूबर है, एंड वो कुकिंग करती है, उसी से उनको इतना, लाइक शी इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर, करोड़ों में उनके व्यूज़ वगैरह आते हैं। ऑल्सो सेम सेम वैसे लाइफस्टाइल यूट्यूबर वो है लीजी की। अगर आप सर्च करोगे लीजी की तो उनका आ जाएगा आपको। वो खुद फर्नीचर्स बना रही है, उसका कोई एक दिन वीडियो बनाया, खुद अपने अपने ड्रेसेस पेंट कर रही हैं, कुछ दिन खाना बना रही है। तो शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, एंड हाउस होल्ड स्किल्स में ही मल्टी टैलेंटेड है वो। तो इट डिपेंड्स कि हम कितना उस चीज़ को टैप इन कर सके जिसमें हम एक्चुअली में अच्छे हैं, एंड उसको छोटा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो yes, you are good with something like that which makes you really attractive. I don't know आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, बट लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप में। ओके, तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि आप क्या हाउस होल्ड चीज़ में अच्छे हो, एंड ट्राई टू टैप इन टू दैट। Right, let's see what else what makes you truly attractive. Big three. आई एम फीलिंग कि अगर आप कुछ एक्सेसरीज पहनते हो, दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। लाइक घड़ी हो गया, या बिंदी वगैरह, या फिर ईयर रिंग्स, या फिर इफ़ यू वेयर रिंग्स वगैरह, तो या ब्रेसलेट्स,
जेंडर डजेंट मैटर, बट नो दैट कि एक्सेसरीज, अगर आप एक्सेसरीज यूज करोगे, ओके, कैप पहन लिया, हाथ में पर्स, बैग ले लिया या पर्स ले लिया, सो दैट विल मेक यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, जब भी आप ये सब चीज़ें पहनते हो ना, दैट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग लेयरिंग। अगर आप कपड़े लेयर करके पहनो ना, जैसे काफ़ी सारे जापानीज शोज में आप देखे होंगे कि पीपल डू यूज लेयरिंग अलॉट। मैंने देखा है हाँ जापानीज शो में कि सिंपली एक टी शर्ट नहीं पहन लिया, टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहना। तो आई एम फीलिंग कि अगर लेयरिंग आप करो कपड़ों में, सो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। सो इट डिपेंड्स कि अगर आप अभी ऐसे ड्रेस करते हो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, एंड अगर नहीं करते हो सो यू शुड स्टार्ट वेयरिंग इट लाइक दैट, अगर आपको मन करे तो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपका एक साइड है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, या लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, काफ़ी सीधे मन का है, काफ़ी अच्छे मन का है, या फिर बचपना है उसमें थोड़ा सा, उसकी हरकतें अच्छी हैं, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू। आपका जो इनोसेंस है, आपका जो अच्छा मन है। नाइविटी मुझे कुछ कुछ लोगों का लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं होती है अगर, तो जब आप पूछते हो ना कि प्लीज़ मुझे बता दे ये चीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ये पढ़ा दे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो जिस इनोसेंस से आप एंड जिस ट्रुथफुलनेस से आप लोगों को वो चीज़ बोलते हो ना, दैट इज़ वॉट अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स यू। ओके, तो कुछ लोग होते हैं कि बिना मतलब का खुद को ज़्यादा दिखाते हैं कि हाँ मुझे इतना आता है, या फिर कुछ कुछ लोग इनसिक्योरिटी की वजह से खुद को छुपा लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यू आर समवन, अगर आपने ट्रुथफुली कोई चीज़ बोली होगी कि नहीं मुझे ये नहीं आता है, प्लीज़ एजुकेट मी, तो दैट इज समथिंग, योर ट्रुथफुलनेस, योर इनोसेंस इज समथिंग दैट मेक्स यू ट्रूली अट्रैक्टिव। ओके, आपका इनोसेंस, आपका ट्रुथफुलनेस। लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी स्माइल या फिर आपका लाफ, जिस तरीके से आप हंसते हो या फिर स्माइल करते हो, नो मैटर आप उस चीज़ को लेके सिक्योर फील करो या इनसिक्योर, नो दैट योर स्माइल एंड योर लाफ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप में। आई एम फीलिंग आप में से कुछ कुछ लोग का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नो मैटर आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करो ना करो, आप जिस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को शो करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पोर्ट्रे होता है लोगों तक। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से आप चलते हो, या फिर जैसे फास्ट पेस या फिर स्लो पेस, जिस भी पेस में आप चलते हो, कि चलने का स्पीड, चीज़ों को सुनने का तरीका आपका। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुछ बोल रहा है तो जिस तरीके से आप सुनते हो उस चीज़ को, दैट मेक्स यू फील वेरी अट्रैक्टिव। मतलब लोगों की आंखों में इट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। See what else? Look, 3. ये चीज़ कुछ कुछ लोगों के लिए अभी रेजोनेट करेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए बाद में रेजोनेट करेगा, बट आई एम फीलिंग दैट योर मनी ऑल्सो मेक्स यू अट्रैक्टिव। तो आई एम सॉरी, अगर आप पैसे से कोई चीज़ खरीदते हो खुद के लिए, सोचो हेयर प्रोडक्ट कुछ खरीदा, उसे यूज़ किया, या फिर ग्लो अप के लिए, चेहरे के लिए कुछ सीरम्स वगैरह खरीदे, उसे यूज़ किया, या कपड़े या ड्रेसेस या कुछ भी, वट एवर यू बाई एंड यूज इट, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ओके, तो आई एम फीलिंग कि अगर आप खुद के एस्थेटिक को स्टडी करो ना, कि कौन सा चीज़ आप पे अच्छा लगेगा, कौन सा चीज़ आपको सच में पसंद है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अगर आप ट्राई आउट करो, नो दैट कि आपका जो ये अट्रैक्टिवनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज यस, मनी विल मेक यू अट्रैक्टिव, मटेरियलिस्टिक थिंग्स विल मेक यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, let's see what else. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप, आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है। आई डोंट नो आप हमेशा फ्री स्पिरिटेड रहते हो कि नहीं, कि वही किया जो मर्जी हुआ, चीज़ों को लाइटली लिया, अरे चल देखते हैं, चल घूमने जाते हैं। आई डोंट नो आप हमेशा ऐसे रहते हो कि नहीं,
अगर हमेशा रहते हो देन ऑल्सो लोग उस चीज़ से अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर अगर ये साइड आपका कभी कभी ही निकलता है कि हाँ चल आज मन कर रहा है, आज निकलते हैं पिकनिक में, एंड वहाँ पे आप जाके जैसे बिहेव करते हो, जैसे खुले मिजाज से आप हंसते हो या चीज़ों को एंजॉय करते हो, दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। योर प्रेजेंस, आप जिस टाइम जिस चीज़ को प्रेजेंट होके टाइम देते हो उस चीज़ को, दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। यस, कि जैसे आप देखोगे कि कोई एक डांसर है, वो बहुत खुश होकर डांस कर रहा है, तो उसके उस प्रेजेंस से हमको अट्रैक्टेड फील होता है कि वाह यार ये कितने खुश होकर ये चीज़ कर रहा है। तो सिमिलरली वॉट एवर यू डू, अपने दिल से अगर आप कोई चीज़ करते हो ना, या अपने दिल से टाइम स्पेंड करते हो कुछ लोगों के साथ, या दिल से कोई मोमेंट में आप पिक्चर लेते हो कि अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो एक फोटो लूँ, एंड उसे डालते हो, तो आपका वो प्रेजेंस लोगों तक पहुंचता है उस टाइम का, एंड पीपल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड इन दैट मैनर। ठीक है, सो इस आई गेस आज के लिए इतना ही है। ग्रुप 3, आई होप आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ होगा। अगर हुआ है देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।